नमस्कार, कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। राजनीति में एक बार जिसके हाथ कुर्सी लग जाती है, फिर वो साम दाम दंड भेद कुछ भी करके उस कुर्सी को अपने पास रखने की कोशिश करता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जनता ही जनार्दन है और जो जनता चाहेगी वही होगा। एक तरफ तो लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में सैनी सरकार पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि हरियाणा में अभी हाल ही में नई सरकार बनी थी। लेकिन अब लोकसभा चुनावों के बीच में बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने गवर्नर से मिलने का वक्त मांगा है, जिसके बाद हरियाणा में सियासी संकट और ज्यादा गहरा गया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे हम। हरियाणा में कैसे हो गया बड़ा खेल? क्या गिर जाएगी हरियाणा सरकार? बीजेपी के लिए हरियाणा में कितना खतरा? क्या कांग्रेस बनाएगी हरियाणा में सरकार? कहा जाता है राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, ना तो सत्ता और ना ही रिश्ते। जैसे जैसे सत्ता बदलती है वैसे वैसे रिश्ते बदलते हैं। रिश्ते और गठबंधन बदलने की कहानी हरियाणा को देखकर इस वक्त पूरी तरह से समझ आ जाएगी, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा में अचानक सियासी समीकरण बदले हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के बीच में ही कुछ बड़ा खेल हो सकता है। क्योंकि हरियाणा की राजनीति में जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी इस तरह से बीजेपी की सरकार खतरे में आ चुकी है, लेकिन हर बार पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर पूरे मामले को संभाल लेते थे। लेकिन इस बार खतरा खट्टर सरकार पर नहीं बल्कि सैनी सरकार पर है, और मनोहर लाल खट्टर सीएम भी नहीं है। तो क्या हरियाणा में बीजेपी की सरकार गिर जाएगी? चलिए आपको सब कुछ बताते हैं। हरियाणा में चल रहे सियासी संकट के बीच में अब कांग्रेस ने गवर्नर से मिलने का वक्त मांगा है, और साथ ही जेजेपी ने भी कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद हरियाणा की सियासत में बड़ा खेला हो सकता है। कांग्रेस का दावा है कि 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद नायाब सिंह सैनी सरकार अल्पमत में आ चुकी है। हरियाणा में कभी भी बीजेपी की सहयोगी पार्टी रही जेजेपी के दुष्यंत चौटाला भी साफ कह चुके हैं कि अगर कांग्रेस हरियाणा की भाजपा सरकार गिराती है तो वो उसको बाहर से पूरा समर्थन देंगे। लड़ाई अब दुष्यंत चौटाला बनाम नायाब सैनी के बीच है। बीजेपी नीति वाली नायाब सिंह सैनी सरकार अल्पमत में है, क्योंकि 3 निर्दलीय उम्मीदवारों ने उनसे समर्थन वापस ले लिया है। नायाब सरकार गिरने का खतरा मंडरा रहा है, और इस बीच हरियाणा सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस को बाहर से समर्थन देने का खुला ऐलान करने वाले जेजेपी के दुष्यंत चौटाला ने अब हरियाणा के राज्यपाल को एक चिट्ठी लिखी है और विधानसभा का सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट की मांग कर दी है। दुष्यंत चौटाला का कहना है, नायब सरकार को गिराने वाले विपक्षी दल को उनका पूरा समर्थन है। हम मौजूदा सरकार का समर्थन नहीं करते। हरियाणा में किसी भी दूसरे राजनीतिक दल द्वारा सरकार बनाने में समर्थन देने के लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। 2 विधायकों की स्थिति के बाद सदन की संख्या 88 है। बीजेपी के पास 40 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 30 हैं, जेजेपी के 10 और हलोपा और इनोले के पास 1-1 विधायक हैं। दुष्यंत की मांग है कि राज्यपाल नायब सरकार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाए। दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल के नाम चिट्ठी में लिखा है कि 3 निर्दलीय विधायकों ने नायाब सैनी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। सरकार के पास विश्वास मत नहीं रहा, इसलिए विधानसभा का सत्र बुलाकर फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। उन्होंने कहा, अगर सरकार के पास विश्वास मत नहीं है तो हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। दुष्यंत चौटाला के अल्पमत वाले आरोप पर सीएम नायाब सिंह सैनी का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो विश्वास मत फिर से हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को अल्पमत में देखने वाले ये तो देख ले कि उनके पास विधायक हैं भी या नहीं। उनका कहना है कि सरपंच सरकार से नाराज नहीं है और उनके पास विश्वास मत मौजूद है। अगर इसे साबित करना पड़ा तो वो इसके लिए भी तैयार हैं। कब होता है फ्लोर टेस्ट? नियम के मुताबिक हरियाणा सरकार को अल्पमत में साबित करने के लिए विपक्षी दलों को सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाना होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस मार्च में हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाई थी। ऐसे में तकनीकी तौर पर अभी विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ नहीं लाया जा सकता, क्योंकि 2 अविश्वास प्रस्ताव के बीच कम से कम 180 दिन का गैप होना जरूरी होता है। इसके हिसाब से 6 महीने तक सैनी सरकार पर कोई खतरा नहीं है, तो आगामी विधानसभा चुनाव तक आसानी से सरकार चला सकेगी। दुष्यंत चौटाला ने राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट की मांग की है। जब तक सदन में अविश्वास प्रस्ताव में उसकी हार नहीं हो जाती, तब तक उनकी सरकार को अल्पमत में नहीं माना जाएगा। गेंद अब राज्यपाल के पाले में है।
यह राज्यपाल पर निर्भर करेगा कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए नायाब सिंह सैनी को बुलाएगा या फिर आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसे पेंडिंग में रखेंगे। हरियाणा विधानसभा में नंबर गेम। हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा में सदस्यों की मौजूदा क्षमता 88 है। विधानसभा में बीजेपी के 40, कांग्रेस के 30 और जेजेपी के 10, निर्दलीय 6, इनेलो से 1 और विधायक हरियाणा लोकहित पार्टी से 1 विधायक है। विधानसभा में 2 सीटें अभी खाली हैं, जिस पर 25 मई को उपचुनाव होना है। नायाब सिंह सैनी सरकार के पास बहुमत से 2 विधायक कम हैं। फिलहाल कांग्रेस के पास 30 विधायक है। अगर दुष्यंत चौटाला के कहे मुताबिक यहाँ पर जेजेपी बाहर से उनको समर्थन देती है तो उनके 10 विधायकों को मिलाकर यह आंकड़ा 40 हो जाएगा। इसके बाद कांग्रेस को 5 और विधायकों की जरूरत होगी। जिन 3 निर्दलीय विधायकों ने नायाब सिंह सरकार से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है, उनको मिलाकर विधायकों की संख्या 43 हो जाएगी। साथ ही अगर 3 अन्य निर्दलीय विधायक में से 2 को भी तोड़ लिया गया तो कांग्रेस के पास सरकार बनाने के लिए नंबर पूरा हो जाएगा। सवाल यह भी है कि दुष्यंत चौटाला के करीब 6 विधायक उनसे संतुष्ट नहीं है। ऐसे में नंबर गेम कांग्रेस के हक में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कैसे होगा? वहीं दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि आखिर क्यों दुष्यंत चौटाला को कांग्रेस के साथ अपना भविष्य नजर आ रहा है। दरअसल 3 निर्दलीय विधायकों ने अचानक बीजेपी सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। इससे 2 महीने पहले ही मुख्यमंत्री बने नायाब सिंह सैनी को जो सरकार है हरियाणा में उनकी, वो संकट में आ गई है। जिन 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस लिया है उनमें सोमवीर सांगवान दादरी से और रणधीर सिंह गुलेन पुंडरी से और धर्मपाल गोदरे नीलोखेड़ी से शामिल हैं। इन 3 विधायकों ने बीजेपी से समर्थन वापस लेकर कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है। इस बीच बीजेपी की सहयोगी रही जननायक जनता पार्टी यानी जेजेपी ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। जेजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि बीजेपी सरकार गिराने के लिए उनकी पार्टी कांग्रेस का समर्थन करने के लिए तैयार है। इतना ही नहीं, जेजेपी ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को भी चिट्ठी लिखकर कहा है कि उनकी पार्टी सरकार बनाने वाली किसी भी राजनीतिक पार्टी को समर्थन देने के लिए कहा गया है। जेजेपी ने हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग तक कर डाली है। ऐसे में समझते हैं कि 4 साल से भी ज्यादा लंबे वक्त तक बीजेपी के साथ सरकार में शामिल रहे दुष्यंत चौटाला ने अचानक कांग्रेस का साथ देने के लिए यहाँ पर वो क्यों तैयार हो गए। हिसार में मीडिया से बात करते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा, मैं सदन में विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कहना चाहता हूं कि विधानसभा की मौजूदा संख्या के आधार पर जब सरकार अल्पमत में आ गई है तो ऐसे में लोकसभा चुनाव के बीच अगर इस सरकार को गिराने के लिए कोई भी कदम उठाया जाता है तो उस वक्त हम उन्हें बाहर से समर्थन देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस को सोचना होगा क्या वो बीजेपी की सरकार को गिराने के लिए कोई कदम उठाएगी। चौटाला ने बीजेपी के साथ जाने की संभावनाओं को भी खारिज कर दिया है। 2 महीने पहले मार्च में ही बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन टूट गया था। उन्होंने कहा कि मैं साफ कर देना चाहता हूं कि जेजेपी अब बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। उन्होंने ये भी मांग रखी है कि सैनी या तो बहुमत साबित करे या फिर इस्तीफा दे दे। कांग्रेस का साथ क्यों? चौटाला के लिए कांग्रेस के साथ जाने के पीछे बीजेपी से नाराजगी एक बड़ी वजह है। दुष्यंत चौटाला बीजेपी से नाराज हैं। 4 साल तक उनकी पार्टी ने बीजेपी सरकार को समर्थन दिया, लेकिन लोकसभा चुनाव से ऐन पहले मतभेदों के चलते गठबंधन टूट गया। चौटाला फिलहाल तो वापस बीजेपी के साथ जाने के मूड में नहीं है, इसलिए वो कांग्रेस का साथ देकर बीजेपी को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। वोट बैंक की राजनीति है। जी हां, बीजेपी का साथ ना देने की एक वजह जाट वोटों की राजनीति भी है। दुष्यंत चौटाला की जेजेपी जहां जाट पार्टी है, वहीं बीजेपी को गैर जाट पार्टी समझा जाता है। हरियाणा में जाट 25% के आसपास है। अगर ये सारा वोट एक पार्टी को मिल जाए तो बाकियों को नुकसान होना लगभग तय है। जाटों का गणित। दरअसल हरियाणा में लोकसभा के बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं। यहाँ की 90 विधानसभा सीटों के लिए 36 पर जाट जो है वो मजबूत, 36 सीटों पर जाटों की मौजूदगी जो है वो काफी मजबूत है। और सी वोटर ट्रैक के मुताबिक 2019 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी को 12.7%, कांग्रेस को 38.7% और बीजेपी को 33.7% जाट वोट मिले थे। हालांकि हरियाणा के जाट अब बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं और जेजेपी उसका साथ देकर अपने कोर वोटर को नाराज नहीं करना चाहते। पहलवानों के प्रदर्शन के कारण हरियाणा की जनता बीजेपी से काफी नाराज है और उसका खामियाजा पार्टी को विधानसभा चुनावों में भुगतना पड़ सकता है। विधानसभा चुनाव में जेजेपी के किंग तो नहीं है, लेकिन किंग मेकर बनने की संभावना है। अगर बीजेपी का वोटर छिटक कर कांग्रेस को मिलता है तो हो सकता है कि कांग्रेस और जेजेपी मिलकर
सरकार बना ले। किसानों का विरोध प्रदर्शन और उस पर केंद्र और हरियाणा सरकार ने जिस तरह प्रतिक्रिया दी, उससे हरियाणा के लोग बीजेपी और जेजेपी से नाराज हैं। ये नाराजगी का ही असर है कि 5 अप्रैल को दुष्यंत चौटाला को हिसार के नारा गांव में आने से रोक दिया गया था, लेकिन अब चौटाला फिर इन्हें साधने में जुटे हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें खुद को बीजेपी से दूर दिखाना होगा। क्या अभी गेम पलट सकते हैं चौटाला? 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा में इस वक्त 88 विधायक हैं। इनमें से बीजेपी के 40, कांग्रेस के 30 और जेजेपी के 10 विधायक हैं। इंडियन नेशनल लोकदल और हरियाणा लोकहित पार्टी का 1-1 और 6 निर्दलीय विधायक हैं। बहुमत का आंकड़ा 45 है और सैनी सरकार के पास 43 विधायकों का समर्थन है। हालांकि बीजेपी ने 47 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। बीजेपी का दावा है कि 3 निर्दलीयों के साथ साथ 4 निर्दलीय भी उसके साथ हैं। इस तरह से उसके पास 47 विधायकों का समर्थन है और सरकार पर कोई संकट नहीं। यानी कुल मिलाकर जो हंगामा बरपा हुआ है, और अगर उसे पूरी तरह से समझा जाए तो सैनी सरकार पर कोई खतरा नहीं है। कच्चा चट्टा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।